नाजरीन, और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें तो हर किसी के जहन में अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर बहुत मुख्तलिफ और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, और अक्सर हम उनके जवाब ढूंढने के अंदर इतने खो जाते हैं लेकिन फिर भी हमें जवाब नहीं मिल पाते। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी। ज़ाहिर है हमारा जैसे कि सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की एजुकेशन के हवाले से बच्चे कहाँ आजकल पहुँच गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोरोना का भी दौर है, उसमें ऑनलाइन स्टडीज़ भी चल रही हैं, फिर स्कूल्स का खुलना बंद होना, उसके बाद आपके सिलेबस का चेंज होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं, सिर्फ पेरेंट्स के ही दिमाग में नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग में भी। आज हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के हवाले से, और उसी लिए हमने हमारे यहाँ पर जो मेहमान को दावत दी है उनका एक बहुत अहम किरदार है इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक्स फाउंडेशन। तो आइए उन्हें वेलकम करते। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर राजा मजहर अहमद साहब, हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और जो आपने इंट्रो में आप बातें की हैं इंशाअल्लाह उनके मैं जवाब भी ईमानदारी से और दयानदारी से आपको बताऊंगा, और इंशाअल्लाह जो भी इस वक्त पेरेंट्स, में खुद भी एक पेरेंट हूँ, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, तो जो आपके सवालात ज़हन में हैं आपने इंटरव्यू में बताया, तो उनके मैं इंशाल्लाह बड़ा जो जवाब जो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और जो उसके रेजोल्यूशंस भी मैं बताऊंगा, तो वो इंशाल्लाह तसल्ली बख्शूंगे, उसमें कुछ परेशान होने की आपको बात बिल्कुल सही। सर इसी वजह से आपको दावत दी है, क्योंकि हमें पता था कि राइट पर्सन से अगर राइट सवाल किए जाएंगे तो राइट आंसर ही मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मैं जरूर जानना चाहूंगी कि नेशनल बुक्स फाउंडेशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या वो काम इस वक्त क्या रोल अदा कर रहा है? जी हमारा इदारा जी 1972 में एक एक्ट के, पार्लियामेंट एक्ट के, उसके तहत बना था ये, और हमारा जो मैंडेट है वो एक टेक्स्ट बुक बोर्ड का है और जर्नल बुक्स का है, जिसके अंदर आपकी फिक्शन, नॉन फिक्शन और प्योर साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज, और टेक्स्ट बुक का तो हमारा दर्जा था ही। तो बड़ा एक तवील सफ़र है जी। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस इदारे को, फराज साहब जैसे लोगों ने हेड किया है, और इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं उन्होंने, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम। तो अल्लाह ने इस बारी मुझे तौफीक दी है। जो हमारा मैंडेट है अगर आप उसको देखें तो उसमें हमारी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट भी है जी, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक ज़माने में जब कॉपीराइट का इशू नहीं था तो हम जो फॉरेन बुक्स हैं वो हम पब्लिश भी किया करते थे, फिर कॉपीराइट आ गया, पायरेसी का सिलसिला आ गया, तो अनफॉर्चुनेटली नेशनल बुक फाउंडेशन कहीं पीछे रह गया। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरी हिम्मत कोशिश के साथ मैंने कॉन्टैक्ट अभी डेवलप कर लिया है जो पब्लिशर हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बुक्स पब्लिश करते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, प्योर और जिस तरह मैंने अप्लाइड का बताया आपको, तो उसमें इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैं दोबारा, क्योंकि अभी जितनी भी अशात हो रही है जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, तो वो सारी वहाँ पर गई हुई है, तो अभी एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी भी आप समझ लें कि हमें मिल गई है इस गैप को प्लग इन करने के लिए, बट इट्स नॉट दैट मच सिंपल। तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहा हूँ, और फिर एक हमारे सबसे जो बड़ी एक हमारी जो अचीवमेंट अभी तक रही है, जो कि अभी मैं फील करता हूँ स्लो डाउन होगी, लेकिन मैं उसको अभी गियर अप कर रहा हूँ क्योंकि कोविड है, तो वो कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, तो वो है हमारी जर्नल बुक्स, जिसमें मैंने फिक्शन, नॉन फिक्शन की बात की, उसमें हमारा लिटरेचर है, हमारी सफ़रनामे हैं जी, हमारे मतलब ज़बरदस्त लोग हैं, तो वो जो किताब की जो अशात है उसमें भी नेशनल बुक का बहुत बड़ा एक रोल है, और हमने बहुत सारी किताबें छापी हैं। लेकिन यस, आपकी बात ठीक है कि हमने आज तक नेशनल बुक फाउंडेशन को मीडिया पे इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन का दौर है, तो हम कहीं
फिर मैंने आपसे गुजारिश करूँ, हम कहीं पीछे रह गए। मैं उसी को ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो आपका तो माशाल्लाह से नेशनल इदारा है, और इसको तो सबसे टॉप पे सुरखरू होना चाहिए था। ये ऑक्सफर्ड या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में कॉम्पिटिशंस हैं, तो उनसे तो हमें आगे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी तो मेजॉरिटी उस चीज़ में चलती है। समरा साहब, अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि हमने इस इदारे को जो मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव है उससे इसको ड्राइव नहीं किया। आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरी स्पेशलाइजेशन ही मार्केटिंग, मेरी पीएचडी मार्केटिंग में। सही। तो आई हैव गॉट अ वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। और आपको ये मैं आपको बता दूं, बड़ी इब्तदा में बता दूं कि 1972 से लेके जो मैंने 30 जून को अपना रेवेन्यू टारगेट जो मैंने खुद सेट किया था अपने लिए, वो 1972 से लेके अब तक हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ। मैं शायद अभी थोड़ा सा कासर हूँ बताने से, इसलिए क्योंकि मेरी एक दफ़ा जो है मैं वैसे इस सवाल पे आती तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसमें हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है। सही। और जो टेक्स्ट बुक का जो एक्चुअली जो जिस्ट है, हमारा रेवेन्यू मेन वहाँ से आ रहा है। तो हमने इसको जो कमर्शियल लाइंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बस कॉन्सेप्ट है कि जी हुकूमत का इदारा है तो उसने खसारे में ही रहना। तो मैंने प्रोजेक्शंस बना ली हैं और मैं इंशाल्लाह उसको अनकरीब हम प्रोजेक्ट करेंगे। आपको सुन के खुशी होगी कि मैं एक हदफ के ऊपर, एक टाइमलाइन के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस इदारे को खसारे से निकालूं। क्या बात है। मतलब आप अभी फिलहाल हमें नहीं कोट कर सकते कि मैं कितना कोट कर भी सकता हूं। थोड़ा सा वो ऐसा है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर उसमें कोई फिगर्स की बात है ना जी, फिगर्स मैं ये नहीं कह रहा कोई ज्यादा नहीं, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माय फेडरल मिनिस्टर शफकत साहब ऑनरेबल, ही इज वेरी सपोर्टिव। और फिर मेरी जो फेडरल सेक्रेटरी हैं मिसेज फराह हामिद साहबा, एक्सट्रीमली वेरी सपोर्टिव। और ये मतलब ये उनके बगैर हो नहीं सकता था। तो मैंने इसको, और मुझे जो मेरे फेडरल मिनिस्टर उन्होंने मुझे कमर्शियल एक्चुअली ना टारगेट्स दिए हैं, तो हम इसकी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और अनकरीब कि अब मैंने कुछ पैसे कमाए हैं तो मैं उसको कमर्शियली भी आके पोजीशन करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि जी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्रांड एक्टिवेशन भी तो होती है ना। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किताब छपती तो है, बदकिस्मती से हमें ये नहीं पता कि उस किताब का टारगेट ऑडियंस कहाँ पे, हमने किसको बेचनी है, ये बड़ी बदकिस्मत। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका कि कहाँ इसकी कंजम्पशन एंड यूजर के पास जानी है कि नहीं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो आपके चैनल के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने उनको सिंपल ये दावत दी कि आप मेरे हेड ऑफिस तशरीफ लें, मेरी पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स खुली हुई हैं, आप मेरे पास हैं, मैं आपको किताब दूंगा। देखिए मार्केट की बड़ी डिफरेंट डायनामिक्स हैं और आपको सुन के खुशी होगी, एक हुकूमती इदारा इस वक्त ओपन मार्केट में कॉम्पीट कर रहा है। वही वाली बात है ना सर कि जो आप अभी बात कह रहे हैं, बहुत हर किसी को सिलेबस मिल भी रहा है, जो भी सर्कुलेट हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं कि उनको जो है मार्केट के अंदर वो बुक्स सिलेबस की अवेलेबल नहीं है, और फिर कुछ अरसे बाद या तो फिर बहुत ही जो आपने कोट की हुई है प्राइस, उससे जरा थोड़ी हट के महंगी जैसे कहा जा सकता है, उस प्राइस के ऊपर उनको मजबूरन लेनी पड़ जाती है। देखिए समरा साहब, मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर दूं, एक जो हुकूमती इदारा, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ऐसी प्राइस ऑफर करें मार्केट में। और आपके जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि मेरा नेशनल बुक का फाउंडेशन का एक बयानिया मैंने बनाया है, और वो बयानिया जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से है, और वो मैं बयानिया आपको बता देता हूँ। और मेरा स्लोगन है, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे। क्या बात। अच्छा, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ये मैं आपका अभी उसके ऊपर एड्रेस करता हूँ। मेरी फिलॉसफी ये है, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे। मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ना एक डेटा निकाला, तो मुझे पाकिस्तान में पता चला कि जो मिडिल क्लास जो हमारी है उसमें मैक्सिमम वो लोग ना तालीम को बहुत तरजीह देते हैं। तो उनके यहाँ जो हमारी सोसाइटी की फॉर्मुलेशन है, फैमिली जो फैब्रिकेशन है, उसमें 4-5 बच्चे हैं एवरेज पे ना, मतलब एक मैंने डेटा निकाला। सही। अच्छा, वो जब मैंने डेटा निकाला तो देखा कोई 5 करोड़ बच्चा पहली से 5वीं के दरमियान। और अभी जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं इमरान खान साहब के, जी अभी तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चा तो बाहर है, क्योंकि वो आपकी गुर्बत का मसला है, तो वो उसको भी हम निकालेंगे। अब वो जो 5, जब मैंने वो डेटा निकाला तो मुझे ये पता चला, जो मैंने एक अपनी रिसर्च की,
तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो परचेजिंग पावर जो है वो मतलब लेट से 2,5-3 हज़ार से ज़्यादा का मैं सिलेबस नहीं खरीद सकता। अब जब मैंने आपसे कहा ना मेरे बच्चे, गौर से इसको सुनिएगा, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबके बच्चे, मैं बैठा रहा, मैं सोचता रहा, तो मैंने प्राइसिंग की अपनी ना सिंगल नेशनल करिकुलम की। तो जब मैंने उसकी प्राइसिंग फैक्टर निकाला तो आप यकीन जाने मेरा जो प्रेप की 3 टाइटल हैं, 3 किताबें हैं प्रेप की जो हमने अभी, उसकी टोटल कीमत 4 कलर्स के अंदर आप हैरान रह जाएंगी 378 रुपए है। रियली? अच्छा क्यों है ये, अब सुनिएगा आगे मेरी बात। ये इसलिए है कि मैंने जब सर्वे किया तो एक आदमी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, मतलब रैंडमली, उसने कहा जी अगर आप ये किताब मुझे ना देते इस प्राइस पे तो मेरा बच्चा जो है पुरानी किताब खरीदता, बिल्कुल, अपने पुराने बहन भाइयों के पुराने यूनिफॉर्म पहनता, पुराने जूते पहनता और पुराना बस्ता लेता। तो अब वो चुप कर गए। वहां से मैंने सेंस किया कि देखें इस मेरे बच्चे की जो हमारा कौमी बयानिया की ये जो नेशनलिज्म है जी, ये बच्चा कितना डीमोटिवेटेड है कि वो साथ वाले जब बच्चे को देखता है बिल्कुल कि नए कपड़े पहनता है, नई किताब लाता है, नया यूनिफॉर्म पहनता है और नए जूते पहनता है, उसकी मोटिवेशन आप देखिए। हाँ। और इस बच्चे की मोटिवेशन, ये तो आपने पहले दिन ही उसको कहा कि तुम तो वैसी सप्रेस्ड क्लास के बच्चे हो, तुम तो बात कर, वो बेचारा मुफलिसी मायूसी, और फिर वही वाली बात कि उसे पढ़ने से दिलचस्पी उसकी उठ जाएगी, वो फिर पढ़ने की तरफ आगे राग़िब भी नहीं होगा कि उसको कोई ना मोटिवेशन नजर आ रही है ना इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बच्चे को तो आप घोल कर नहीं पिला सकते जब तक उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो। समझ साहब देखे ना, जब वो अपने पेरेंट्स से जाके सवाल करता है कि मुझे आप नई चीज क्यों नहीं लेके दे रहे, पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता। तो आप यकीन जाने मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे, ये मेरे दिल में ये मैंने बात रखी है और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और आज आपको ये सुन के खुशी होगी कि जो मेरा सिंगल नेशनल करिकुलम है, मैं इस बयानिए के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 5 करोड़ बच्चा है उस सबके पास नई किताब हो, बेशक नए जूते पहने, नए यूनिफॉर्म पहने, नया बस्ता ले और एक प्राइड के साथ स्कूल में जाए। तो आप तसव्वुर करें कि वो बच्चा सोचेगा नहीं कि ये मेरा मुल्क है, ये सब चीजें मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और जहां कहीं मेरा नेशनल बुक फाउंडेशन का जब नाम आएगा, देखिए ना, आपके साथ एक प्राइड तो ट्रेवल करेगी ना। बिल्कुल। फिर जो मैंने आपको अपना बताया कि मैं फिक्शन, नॉन फिक्शन और अप्लाइड और प्योर साइंस की किताबें, तो मैं भी तो अपनी जो ब्रांड इक्विटी हम उसको कहते हैं, जो ब्रांड लॉयल्टी उसको कहते हैं, वो मैं हूं तो मैं मार्केटिंग का आदमी, लेकिन एक मेरा सोशल पर्सपेक्टिव भी है और एक मेरा मार्केटिंग का। तो इस सोच को आपने किस तरह से मैकेनाइज किया, क्या मैकेनिज्म आपने बनाया कि इसे आप आगे प्रोसीड कर सकें? देखें जी, उसके अंदर तो पहली बात है किताब की अशात होती है और उसका सबसे एक बड़ा फैक्टर होता है उसकी कॉस्टिंग जी। अब वो जो कॉस्ट है वो मुझे मैनेज करनी पड़ती है। मैं हुकूमती अदारा है तो मुझे रेवेन्यू भी जनरेट करना है। एक हद तक तो मुझे ग्रांट मिलती है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। इंशाल्लाह आपको इन करीब नेशनल बुक फाउंडेशन हर जगह नजर आएगा, क्योंकि अगर हम जब 4 पैसे थोड़े से जो भी हम कमाएंगे तो हम लगाएंगे तो अब वो ये है कि वो कॉस्टिंग है और फिर उसके बाद कॉस्ट एक अलग चीज़ होती है, प्राइस एक अलग चीज़ होती है। तो जो मैंने कॉस्ट अपनी मैं बेयर आउट करता हूँ, मैं पेपर भी खरीदता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर भी जाता हूँ। फिर बहुत सारे मराइल हैं, हमें एनओसीज लेने पड़ते हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उनके नक्शा जाता है, उसको आपको पता है उसके ऊपर बहुत बड़ी सज़ा है कि अगर आप गलत नक्शा करेंगे तो हमें बड़ा केयरफुली। फिर हमारे रिव्यूज़ होते हैं, हमने रिव्यूज़ करवाने होते हैं कि एरर फ्री किताब मार्केट में जाए। जी। फिर हमने SLOs हम कहते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारा एक इदारा है तो वो उसका ना एक स्केच बनाता है। अच्छा। तो उसके अंदर फिर वो हमें एनओसी देता है, फिर हम उसकी आके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मराइल जब हम रिव्यूज करवा लेते हैं फिर हम पब्लिशिंग में जाते हैं। ओके। तो पब्लिशिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, पेपर की वेरिफिकेशन है, फिर हम एक लेबोरेटरी है, हम उससे उसकी पेपर की टेस्टिंग कराते हैं। अच्छा। कि मेरा अगर जो किताब है 70 ग्राम के ऊपर प्रिंट हो रही है तो हम उसको इंश्योर करते हैं कि वो पेपर के अंदर डायल्यूशन ना हो, कि सब स्टैंडर्ड ना हो। फिर 4 कलर्स होते हैं, जो कलरफुल आपको बुक मिलती है, तो उसको हम इंश्योर करते हैं। तो ये सफर, ये पूरा जो मैकेनिज्म है, उसके बाद हमारी प्रेसिंग सेट होती है। अच्छा। अब जो प्रेसिंग ऑफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आपको वसूख से कह रहा हूँ, जो मैं प्राइस इस वक्त ऑफर कर रहा हूँ वो ऐसी प्राइस है कि जो मार्केट में मेरे जो कंपेटिटर्स हैं। अच्छा चलें, आपको ये भी खुशी होगी कि आप यकीन जाने, जब शफकत साहब से मेरी बात हुई, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं,
तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। जी। तो मैंने उनको बताया कि सर वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं हुकूमती इदारा हूँ तो ये मुझे मैंडेट, मैंने कहा नो 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 नो, मैं कमर्शियल का आदमी हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। मैंने कहा सर मुझे ओपन कंपटीशन में कॉम्पीट करने दें, आप इनको भी अलाउ करें मुझे भी करें। आज आपको सुन के खुशी होगी कि 100 से ज़्यादा इस वक्त प्राइवेट पब्लिशर है और उसमें ये नेशनल बुक फाउंडेशन ये कॉम्पीट कर रहा है। और आई हैव मेड इनरोड्स, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, मैंने बुक की अवेलेबिलिटी वहाँ पर इंश्योर की है। अच्छा देखें, ये जो अभी आपने सवाल किया कहीं अवेलेबल है नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। अब पेरेंट्स को तो नहीं पता कि सिंगल नेशनल करिकुलम में तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी छाप रहा है, KPK भी छाप रहा है, मैं भी छाप रहा हूँ, प्राइवेट पब्लिशर्स भी छाप रहे हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि लोग आके डिमांड करते हैं, तो उसमें ये ना समझेंगे नहीं, कुछ जो हमारे रिटेलर्स हैं उन्होंने कुछ पब्लिशर्स की रखी होती है और कुछ की नहीं रखी होती। अच्छा। अब जब वो थोड़ा सा डिनायल आता है, अच्छा जी मैंने उसका भी सदेबाब रखा हुआ, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे पूरे पाकिस्तान में दफातर हैं, अब मेरे दफ्तर तशरीफ ले, मैंने वहाँ पर मेरी जो है मेरी फेयर प्राइस शॉप खुली हुई है, हम आपको बुक अवेलेबल बिल्कुल वहाँ आपको अवेलेबल होगी। अच्छा। आप ले सकते हैं। जो डिस्काउंट फैक्टर मैंने आपको 15% का बताया वो अक्रॉस द बोर्ड है, सबके लिए है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक किताब खरीदें, पूरा सेट खरीदें, हम आपको देंगे और जो मैं प्राइस आपको कोट कर रहा हूँ वो आपको मिलेगी। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। देखिए नेगेटिविटी हर जगह होती है, लेकिन मैं उन इम्प्लीकेशंस में जाना नहीं चाहता, बिकॉज़ वो फिर आपकी जो मेरी डिबेट है वो कहीं और चली जाएगी। लेट्स टॉक पॉजिटिव। एग्जैक्टली। तो आप इस चीज से मुतमईन है कि जो किताब छपने से लेकर मार्केट होती है उसका जो प्रोसेस है वो शफाफ है, तो आप इससे जस्टिफाइड हैं? मैं इस हद तक तो जो मेरे जो SOPs हैं मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। देखें ये टेक्नोलॉजी का दौर है समरा साहबा, बिल्कुल। सो आपकी भी डमी बन सकती है, मेरी भी बन जाती है। डमी से क्या मुराद है, हो सकता है कि जो आवाज़ मेरी पिकअप कर ली जाए, अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए मेरी आवाज़ भी वो बना लेते हैं और पिक्चर लगा के वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं वैसे आपको एग्जाम्पल सही। अब देखें जो SOPs हमने बनाए ना, जो हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, हमने तो इंश्योर किया हुआ है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पायरेसी बहुत होती है। अब मेरी जब बुक छप भी गई ना जी, तो वो बुक को उठा के वो ऐसा स्कैन करते हैं और इतने सॉफ्टवेयर हाँ मिलते हैं फ्री पड़े हुए, उसको वो स्कैन करके बना के और उसमें वो अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। जी 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 जी। अब ये हमने इसके ऊपर, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा डोमेन तो नहीं है, लेकिन अब मैंने इस पर बड़ा सख्ती से मैं अमल कर रहा हूँ। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन के नाम से, क्योंकि वो हम उसको पकड़ लेते हैं पेपर की वजह से, और ये जो अमेंडमेंट्स कर देते हैं, नक्शों में कोई गड़बड़ करते हैं, फिर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको फिर हम देख रहे हैं। तो हमारे जो भी हमें नजर आएगा तो फिर विल टेक लीगल एक्शन। बिल्कुल जी। अभी तक जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है, जो सवाल मैंने आपसे किया है, उससे वाकई मुतमईन मैं हो गई हूँ और मेरे ख्याल से जितने भी देखने वाले पेरेंट्स होंगे वो इन सारी चीज़ों से मुतमईन और खुश हुए होंगे कि हाँ वाकई अब जो है वो सिस्टम इस तरह से तब्दील हो रहा है कि हमें और हमारे बच्चों को फ़ायदा भी पहुँच सकता है, और इन फ्यूचर जो हमारा एक लिटरेसी रेट है जिसे हम हमेशा बहुत लोअर समझते थे, वो अब अप टू द मार्क आ जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन आएगा 100% हम इस चीज को थोड़ा सा इसमें मुझे एक सेकंड का अगर मौका दें आप। सर वो 1 सेकंड का मौका मैं आपको एक ब्रेक के बाद दूं तो चलेगा? ठीक है। अभी हम आपको वैसे कहीं जाने नहीं दे रहे, आप बेफिक्र कर रहे हैं, अभी बहुत और ऐसे सवाल है जो आपसे पूछने हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और ब्रेक से पहले डॉक्टर राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक्स फाउंडेशन, और उनसे बहुत अहम सवाल हमने किए और वाकई सुनकर अच्छा लगा कि जिस तरह से ये इदारा काम कर रहा है, हम बहुत जो जल्द जो मसले मसाइल हैं बुक्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी आगे बढ़ूंगे। सर आप कुछ कह भी रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें अब तो 3G 4G का दौर है, बल्कि 5G भी है, तो करीब इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा टेलीकॉम से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्व किया है जितनी भी आपकी जो टेलीकॉम मैक्सिमम कंपनीज के अंदर। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी नई वेबसाइट अभी मैं बना रहा हूँ, जो मैं कुछ दिनों में लॉन्च करने वाला हूँ माशाल्लाह। और मैं जो अभी भी मेरी वेबसाइट है, अगर कोई पेरेंट इंक्लूडिंग योरसेल्फ और जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अगर ये फील करते हैं उनकी किताब की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल कर दें
मैं आपको आपके घर के डोर स्टेप के ऊपर बुक्स डिलीवर करता हूँ। दैट्स ग्रेट। और आपका G8 में भी तो आई थिंक जी ऑफिस है मेरा जी पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं। सही। यहाँ लाहौर में मेरा रीजनल ऑफिस है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है, फिर क्वेटा के अंदर है, सिंध के अंदर हमारा हैदराबाद के अंदर है, तो डेरा इस्माइल खान में मेरा ऑफिस है, तो बहुत सारे ऑफिस हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी तो अगर आप वहाँ मुझे लिख दें, मैं इंशाल्लाह वो भी बुक आपको अवेलेबल कर दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इदारा इंशाल्लाह अब आगे चलेगा। हाँ, और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं सहूलतों पे सहूलतें जी मैं बिल्कुल दूंगा। मैं देखें समर साहब बात पता है क्या होती है, अगर जब आप काम करते हैं तो मसाइल आते हैं जी। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, मेरा इदारा परफेक्ट नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, आप हैरान होंगे, ये आपको सुन के खुशी होगी कि अभी तक मैंने कोई नया आदमी हायर नहीं किया। ये सिर्फ मेरी एक एडिशन हुई है, मेरे सारे वही पुराने लोग हैं। अच्छा। और ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जी हमने बहुत ऐसा किया, लेकिन इन लोगों को मैंने डायरेक्शन दी, उनको मैंने समझाया, मोटिवेट किया। आज यकीन जाने, ये मेरा नायब कासिद मुझे कल कह रहा था कि सर आज सेल कम हुई है। अच्छा। एक नायब कासिद, मैंने कहा यार आपने कैसे अंदाजा लगाया? उसने कहा सर आज मेरा वॉक इन कस्टमर बहुत कम आया है। जस्ट इमेजिन। बिल्कुल। तो मुझे ये खुशी हो रही है कि जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था वो मेरे नायब कासिद तक वो सोच पहुंच चुकी है। बिल्कुल जी, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आप चाह रहे थे वो इस तरह। देखिए मेरे इदारे में, मैंने अभी आपको बताया, मेरे इदारे में जब कोई आता है, यकीन जाने मेरे सख्ती से ऑर्डर्स हैं, किसी को मत बताएं उसका डेजिग्नेशन क्या है। वी आर अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हमने लोगों को सर्व करना है। आप बोलें कि सर आप बताइए, क्योंकि मेरे जो इदारे में आदमी कोई आया है, कस्टमर आया तो किताब लेने आया होगा, बिल्कुल आप उसकी रेजोल्यूशन को एड्रेस करें। डोंट टेल हिम कि जी मैं कौन। और मैं आप यकीन जाने, मैं खुद नीचे अपनी शॉप पे खड़ा होता हूँ और मैं लोगों को ब्रीफ करता हूँ, और हमारी ये मोटिवेशन है। और ये जैसा मैंने कहा ना, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबके बच्चे, मैंने इसको प्रोजेक्ट करना है और मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। और यकीन जाने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे पर इतना रहम फरमाया कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। क्या बात है। जी जी प्लीज। सर आपका इदारा माशाल्लाह से एग्जीबिशंस भी करवाता है। जी जी। तो उसका क्या मकसद होता है? मतलब आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो इन एग्जीबिशंस के थ्रू वो अचीव कर लेते हैं? जी जी। अब तो एक तो पहले समरा साहब देता हूँ, क्योंकि बस अल्लाह ताला से दुआ है कि कोविड ख़त्म हो जाए। ट्रू दैट। हम बड़ी परेशानियों में फंसे हुए हैं। मैंने क्योंकि ये अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि फिर वो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। तो एग्जीबिशन हम ज़रूर करेंगे जैसे ही ये ईज़ आउट हो जाए थोड़ा सा, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है हमारा। और उसका एग्जीबिशन करने का मकसद ये होता है कि हम बहुत सारे मासेस को ना अंडर वन अम्ब्रेला लेकर आ जाते हैं। आपको सुन के खुशी होगी कि एक कॉन्सेप्ट है इन्फोग्राफिक्स का। अब वो क्या है कि जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पंजाब हुकूमत ने, जहाँ मैं रहता हूँ तो हमारा कचहरी रोड है रावलपिंडी में जी, तो वहाँ जो एक हुकूमती दफ्तर है, तो वहाँ जब वो डेंगू था तो उन्होंने ना उस मच्छर की शक्ल बनाई हुई थी। अच्छा। कि ये डेंगू का मच्छर कैसे होता है जो मॉस्किटो है वो, और ये कितनी हाइट के ऊपर आपको बाइट करता है, उसकी वो लो फ्लाइट होती है। ओके। तो जब हम, बहुत सारे लोग हैं बेचारे नहीं पढ़ सकते, उनको समझ नहीं है, या अगर समझ है, मुझे भी नहीं समझ इतनी आती थी कि ये डेंगू क्या है। जब मैंने वो, इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं आजकल लेटेस्ट है, तो उधर तो लोग समझ के अच्छा ये मच्छर है, तो दे वर वेरी कॉन्शियस ना। तो उन इन्फोग्राफिक्स है। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, आपको सुनकर खुशी होगी कि हम अब एक अपने बच्चों की किताबों की सेगमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने जो मेरे बड़े अच्छे रिनाउंड ऑथर्स हैं बच्चों के लिखने वाले, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तरह की इन्फोग्राफिक्स बनाएं कि मेरे जो बच्चे अनपढ़ हैं वो पिक्चर्स देखकर भी एंड देन वन स्टार्ट लर्निंग कि व्हेन वी से इट्स अ बैट क्रिकेट, इट्स नॉट आई एम सेइंग कि जी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, फुटबॉल ओके, एंड बैडमिंटन, a book, right? So you know, and then there is certain activities, tourism, wearing a mask. What are the pros and cons? Exactly. Right? अब जब ये आप चीजें, these are the infographics. अब जब आप ये प्रेजेंट करेंगे, हम ये किताब की पूरी, असूलन तो मुझे ये आपको बताना नहीं चाहिए था, हो सकता है मेरा कंपेटिटर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करने लग जाए, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी जो पोजीशनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मेरा बयानिया मैंने आपको बता दिया
मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबके बच्चे। बिल्कुल, मेन मकसद यही है कि बच्चों तक वो नॉलेज पहुंच जाए, अब वो चाहे किसी अंदाज से भी पहुंचे। और इसके पीछे जो मेरी जो एस्पिरेशन है जी, पता है क्या है, मैं उस बच्चे को मोटिवेट करके मैं मेन स्ट्रीम में लेकर आऊंगा, स्कूल में लेकर आऊंगा, मैं उसको कॉलेज में लेकर आऊंगा, मैं उसको यूनिवर्सिटी में लेकर आऊंगा, जी जी, ताकि मेरा जो नेशनल प्राइड है, जो मेरी लिटरेसी है, वो ऊपर जाए, ऊपर चली जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आई एम नॉट हियर फॉर मनी मेकिंग, लेकिन मैं इतना तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना जी। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि जैसे अभी हम हमारी एग्जीबिशंस के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारा मकसद जो आपने किया, बयान किया, एक दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड भी है, वो भी मुख्तलिफ एग्जीबिशन इस तरह की कराता है, तो व्हाट डू यू थिंक इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? लेकिन उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है, बिकॉज दे मार्केट द प्रोडक्ट डिफरेंटली, वी मार्केट द प्रोडक्ट डिफरेंटली। जो मैंने आपको अपना बयानिया बता दिया, जो मैंने आपको, आप उसको टैग लाइन कर लें, वट एवर यू कॉल इट। अब रीज़न बीइंग ये है कि जब वो एग्जीबिशन करते हैं तो उनकी अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना जी, और उनके पास एक कंपेटिटिव एज अभी ये है कि वो बहुत सारी उनके पर कॉपीराइट्स हैं, और वो बहुत पुराना अदारा है जी, वो सालों साल पुराना अदारा, और उसकी एक पोजीशन है पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ उनकी अच्छी चीजें आप लोग भी ग्रैब करें, जैसे अभी आपने कहा हम करते हैं कि हमारा जैसे कॉन्सेप्ट कोई और ले ले तो मुझे कोई वो नहीं होगा। देखें, जो उनकी मार्केट प्रैक्टिस है, मैंने आपको ये बताया ना कि जी उनके यहाँ जो अप्लाइड और प्योर साइंसेस की बुक्स हैं, बहुत सारी उनकी बुक्स हैं जो वो खुद जो है वो पब्लिश करते हैं, और उनको फ़ायदा भी है। बाकी जो फिक्शन नॉन फिक्शन है वो भी करते हैं, वो हम भी करते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बस अब कहीं हम खो गए पास्ट के अंदर, लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही, मैं जब तक हूँ यहाँ पर, मैं अभी इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं जिनकी यहाँ किताबें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, 100 एज पर HEC इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 195 यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, और उनमें जो उनकी एवरेज जो लाइब्रेरीज हैं वो परचेज करती हैं, और वो मिलियंस में करती हैं। अभी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो बंद हैं, हमारे कॉलेजेस कुछ मतलब पुरान में बंद थे, हम उनको टैप करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट मैंने वैसे इकट्ठी कर ली है। अभी मैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा हूँ, मैं उसको कमर्शियल फॉर्म के ऊपर दूंगा। हमारे इदारे के अंदर अभी मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आई एम द ओनली वन हु यू नो हेल्स फ्रॉम द मार्केटिंग साइड। तो मैं वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बोर्ड ऑफ जो हमारे गवर्नर्स हैं उनकी इंशाल्लाह अनकरीब मैं मीटिंग बुलाने वाला हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना नहीं होगी। तो उनकी अपनी एक समरा साहब पोजीशनिंग है, एक हमारी है, उनके पास जो प्रोडक्ट रेंज है ना, और जो प्रोडक्ट सॉरी जो लाइन है उसकी, वो बहुत लंबी है। हाँ। मेरे पास जो मेरी प्रोडक्ट लाइन है वो बड़ी लेसर साइड पे है, लेकिन आप इतना ज़रूर अप्रिशिएट करें कि मैंने हिम्मत पकड़ ली है, और मैंने आपको ये बताया कि जो मेरे अदारे के लोग हैं ना, हाँ। मैं आपको बता दूं कि वो इतने अमेजिंग हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और यकीन जाने शायद आपको ये सुन के खुशी होगी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तब्दीली, आप यकीन जाने ये मैंने तब्दीली लेस देन 90 डेज में की। क्या बात। और ये मेरे इस टीम ने की है, और मुझे इतनी, मैं उन लोगों के जब चेहरों पे देखता हूँ ना, वो रौनक, आप यकीन जाने पहले दिन गया तो वो हंसते नहीं थे। मैं एक साइकोलॉजिकल आपको बात बता रहा हूँ। तो एक दिन मैंने कहा यार कोई मसला है, कोई क्या, ये क्या चक्कर क्या है, समथिंग रॉन्ग, ये तुम लोग बीमार हो क्या है? वो कहता सर क्या हम काम करें ना करें, जो एक इंप्रेशन है तनख्वाह तो मिल रही। हाँ। तो मैंने वैसे पूछा, उसने कहा सर करते आए काम तो कभी बोनस नहीं मिला, आज आपको सुन के खुशी हो कि मैंने साल के बाद 30 जून से पहले एक बोनस भी दिया मैंने, और मैंने पैसा कमाया। आप यकीन नहीं जान सकती कि उन लोगों के चेहरों पे जो रौनक है, खुशी। मैं आपको नायब कासद का इंसिडेंट बताया, तो मेरी टीम बड़ी गेयर्ड अप है। तो ये अगर मैं अचीवमेंट अपनी समझता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी। देखें जो हुकूकुल इबाद है ना जी, वो शायद हम भूल जाते हैं। तो ये मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने, और देखें पैसा आप आजकल के दौर के अंदर लेकिन ना पैसा तो जरूरत तो है ना जी। तो ये मसाइल हैं, तो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, और अल्लाह से मेरी दुआ भी है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे लिए दुआ कीजिए मेरे इदारे के लिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। हम इस फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं, और हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े
कि अगर हम एडवर्टाइज करें तो हमारे इदारे में अच्छे लोग अप्लाई करें, अच्छे लोग अदरवाइज तो ये इंप्रेशन जाता है कि जी ये तो एक डेड। बिल्कुल, और ऑनेस्टी के साथ जब आप खुश होंगे तब आप हर काम ऑनेस्टी से करेंगे, अपना काम समझ के करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अभी तक हमने पास्ट के हवाले से बात कर ली, प्रेजेंट के आपके हवाले से बात करी, अब थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपके वो जो फ्यूचर प्लान्स हैं जो आपके माइंड में कहीं सेट हुए हैं, आपने चीजें प्लान आउट कर ली हैं, उन्हें किस तरह से आप आगे प्रोसीड करेंगे? मैंने जिस तरह समर साहब आपको बताया कि जी इट्स अ ह्यूज मार्केट, और अभी आप यकीन जाने कि वी आर एट अ स्टार्ट एंड आई थिंक आई कैन मेक बिग इनरोड्स। तो मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग ये है कि इंशाल्लाह वंस जब हम इस कोविड वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे तो वी विल बी गोइंग इनटू द यूनिवर्सिटीज़। आप हैरान होंगी कि हमारी जो 195 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं देखी है HEC की, तो उसमें से 144 यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट है उर्दू के। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ, मैंने खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ और जो मेरे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, तो हमारा फ्यूचर ये प्लान है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उर्दू लिटरेचर के हवाले से। अच्छा, आपको एक और खुशी होगी कि मैं इंशाल्लाह अनकरीब एक कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन इवेंट के ऊपर, जहाँ पर जितनी भी जो मेरी पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं उनको मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सही। तो ये एक वन ऑफ द प्लान्स है। फिर जो हमारी जर्नल बुक की अशात है वो बहुत स्लो हो गई है, तो उसके अंदर एक जो मैंने आपको बताया ना कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे, उसके ऊपर हमारा लिटरेचर बहुत कम है। नेशनलिज्म के ऊपर हमारा लिटरेचर बहुत कम है, तो मैं उसके ऊपर बहुत मेरा एम्फेसिस है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको फिर एक याद होगा, शायद आपने बुक्स खरीदी भी होंगी, रीडर्स क्लब का नाम आपने सुना होगा, उसमें हम एक डिस्काउंट दिया बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ज्वाइन किया तो उसका जो मैकेनिज्म था वो ठीक नहीं था। अच्छा। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिडंट वर्क। लेकिन अब आपको खुशी ये होगी कि अनकरीब कुछ ही कपल ऑफ वीक्स में मैं नई स्कीम लेकर आ रहा हूँ, उससे बेहतर लेकर आ रहा हूँ। उसमें मसला ये था कि वो चंद महीनों के लिए खुलती थी, चंद मेंबर्स बनते थे, चंद पाकिस्तान में रिटेलर्स थे जो बेचते थे। मैं इंशाल्लाह मेंबरशिप ताहयात खोलूँगा। मैं उसकी सीलिंग जो 6K थी उसको बढ़ा रहा हूँ, और एनीबडी दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 दे कैन कम टू माई शॉप। मैं एक रिटेल नेटवर्क बना रहा हूँ, मैं वहाँ पर साइजेबल एक डिस्काउंट दूंगा, और आपको कोई नहीं होगा कि जी ये इसकी मेंबरशिप नहीं मुझे मिल रही। स्टूडेंट, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए खोलना चाह रहा हूँ, मासेस के लिए खोलना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे जी फ्यूचर प्लान्स हैं, और ये शायद आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा काम है। तो फिर हम एक रिटेल नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह हमारे हर शहर में, जैसे लाहौर सिटी ऑफ कॉलेजेस है, इट्स अ ह्यूज, लाहौर एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, एज फार एज द बुक इज कंसर्न्ड। तो वहाँ पर पूरा एक रिटेल का नेटवर्क मैं बनाऊंगा, मैं अपनी बुक अवेलेबिलिटी करूंगा। फिर वो मार्केटिंग में कहते हैं फेशियाज बेसिकली जो बोर्ड्स लगते हैं, यू विल फाइंड द फेशियाज ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन ओवर देयर। देखिए तभी समझा सब हो सकता है कि मेरे पास कुछ 4 पैसे हों। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है और दुआ भी मैं करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जो अगले चंद साल हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँ, मैं अपने इदारे को खसारे से निकालूँ, और ये जो हाथ फैलाना है ना जी, ये मैं खत्म कर दूं। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत सोच है आपकी, ताकि एक एनर्जी तो हमारे लोगों में आए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, आपको पता है सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जहां हर चीज बड़े आसानी से रोटेट होती है और लोग बड़ा फोकस करते हैं। लेकिन कुछ चीजें सुनने में आती हैं कि जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर पर अगर इस्लामियात के हवाले से बात की जाए, उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें उसमें से हटा दी जाती हैं जिनसे वाकई हमारे जज्बाती और हमारे दीनी जज्बात जुड़े होते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? ये नॉलेज में है आपकी चीजें? जी समझ साहब, मैं आपको बताऊं, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो ऑथेंटिक पब्लिशर है उसकी किताब आप खरीदें। अच्छा, आप चाहे वो प्राइवेट, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ही इज द वन? जी मैं उसमें ये आपको बताऊं कि देखें, आपको जब मार्केट में आप जाते हैं ना, जो मेरा प्राइस फैक्टर है वो आपको पता चल जाएगा। सही। और जो आपका रिटेलर है ना, वो आपको बता देगा कि जी ये ऑथेंटिक किताब है। अच्छा। और अगर आप ये फील करते हैं कि जी ऐसे, तो जिसमें मैंने बताया कि मेरा हेड ऑफिस है, वहाँ आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं।
तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब हमारी फिनिश प्रोडक्ट आती है तो हम उसको इंश्योर करते हैं, हमारे पास NOCs होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ऑथेंटिक, जिस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन की मेरी किताब है, तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि आपको खुदा न खासा ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम आता है पायरेसी में। जब किताब पायरेट होती है तो वो पायरेसी में प्रॉब्लम ही आता है, पायरेट में कह रहा था चोरी हो जाती है या पायरेसी आप कहें, ये होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें वो कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं, फिर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी है हमारे यहाँ। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ही होगी, ठीक है वो बात वो सही कहते हैं, तो मुझे ये काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा। हमें ईमेल्स भी आती हैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर, तो हम उसका जवाब देते हैं। तो खुदा का शुक्र है अभी तक तो ऐसी हमारे उसके ऊपर नहीं आई। ये आती है तो ये जो पायरेसी हो जाती है किताब, और उसमें अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इसको हम एलिमिनेट करेंगे। हमारे अगर कोई चीज़ में नज़र आती है तो हम करते हैं। तो लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ फिर एक और ये भी चीज़ है कि लोग मिस जो एक कहते हैं ना वो बहुत फैलाते हैं। लेकिन आप तो अगर देखे जाए तो नेशनल इदारा है, आपके पास तो सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हर चीज को आप टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये जो मसला है इसको क्यों नहीं आप लुक आफ्टर कर सकते इस तरह से कि जैसे ही पता चले आपने उस पर एक्शन ले लेना है? रेगुलेटरी बॉडीज हैं इसके ऊपर, हमारा उसके ऊपर सारा है। तो उसमें क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी है, टेक्स्ट बुक पब्लिश करने का भी है, तो मेरा डोमेन अभी इस साइट पे नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ऐसी चीज़ हम कोई साइट करते हैं हम तो फ़ौरन रिपोर्ट कर देते हैं कंसर्निंग एजेंसी को। लेकिन ये है कि डिसइंफॉर्मेशन बहुत फैलाई जाती है, ये बड़ा एक स्मॉल चंक है। और आपको पता है कि जो स्मॉल चंक होता है वही जो है वो उसको जो है वो ड्रामा आउट इतना कर दिया जाता है। तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी देखें तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। और अगर कोई चीज़ ऐसी मतलब नहीं है तो उसको जब तक आप पूरी तहकीक ना करें ना तो फिर उसको आप लिखें मत, क्योंकि हम बड़ा जल्दबाजी में चीज़ें लिख देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इंश्योर किया हुआ है, और आपको मेरी किताब में इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी ऑथेंटिक, मेरी जो अपनी पब्लिश। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ जो बुक्स होती हैं और मुख्तलिफ ऑथर्स होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ, मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ, इस चीज़ को याद करूँ। तो वहाँ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आपको बड़ा परेशान कर देता है। मैं आपको बताऊँ कि जब अब तो क्योंकि हर बोर्ड जो इंडिपेंडेंट है ना जी, तो हम उसको कहते हैं SLO, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा एक इदारा है तो वो बेसिकली वो उसकी ना फॉर्मुलेशन बनाता है, फिर वो आगे हमें रॉ फॉर्म में बना के तो हमें फिर वो आगे हमें देता, हम उसकी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सूबे भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो लेकिन जो हमारे SLOs हैं हम उससे डिविएट नहीं करते। अच्छा। तो अब वो ये होता है कि डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड्स बने हुए, तो उसमें फिर जो उन्होंने जो चीज़ सेट की होती है हम उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए वेरिएशन है, अब रेफरेंस बुक है यूनिवर्सिटीज़ में, आप भी पढ़ी हैं मैं भी पढ़ा हूँ। अब जो रेफरेंस बुक होती है वो रेफरेंस बुक क्या होती है, यूनिवर्सिटी में तो एक पर्टिकुलर तो सिलेबस नहीं होता, हाँ जो आपका स्कूल लेवल है उसमें जब आता है, हाँ। लेकिन वो जो SLOs हैं हम उससे डिविएट नहीं करते। और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इसने तो ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि आप यकीन जाने कि अब तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन थी ना जी वो खत्म हो। तो ये मैं पूरे दिस इज द बिगेस्ट जी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब हैं, फिर शफकत महमूद साहब हैं हमारे फील्ड मिनिस्टर हैं, और मेरी जो फील्ड सेक्रेटरी साहब हैं, आप यकीन जानिए बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी मिनिस्ट्री का एजुकेशन का। सो दे आर डन एक्सट्रीमली वेल, और हम उसका पार्ट हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एरर फ्री किताब लेकर जाएं मार्केट के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर लिखते हैं, आप देख लीजिए मेरी कोई भी कहीं भी हमें कोई फीडबैक आता है हम उसको रजिस्टर करते हैं और फिर हम नेक्स्ट उसकी अशात के अंदर हम उसकी रखते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि आपको अगर कभी कोई इस तरह की चीज नजर आए तो जरूर आपको हम बताएं, कांटेक्ट करें। तो वो जो आप ईमेल या कौन सा ऐसा पोर्टल कुछ इस तरह की मेरा वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरे ईमेल सारे लिखे हैं जहाँ पर आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। वो इमीडिएट मैं खुद भी देखता हूँ। अच्छा, मैं सारा दिन मैं सबसे ज्यादा उसी को देखता हूँ। मैं तो मार्केटिंग का आदमी हूँ जी, तो मेरे लिए जो सबसे जो है मेरा जो कस्टमर कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो एक सेलिंग की जो बिगेस्ट प्रोपोजिशन है, ये मेरे जो मार्केटिंग के लोग सुन रहे हैं, सेल्स के लोग सुन रहे हैं, देखें जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, इसका ये नहीं है कि आपने कुछ बेचना है तो आप रिलेशनशिप रखेंगे।
आपने कस्टमर को रिटेन भी करना है, उसको सस्टेन करना है। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बेच दी, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी उससे पूछें आप कि जी आप फील कंफर्टेबल हैं, अगर इसमें कोई फीडबैक है तो वो भी हमें दें। सही। तो मैं तो जी रोजाना ये सारा देखता हूँ और मैं दिस थिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं पूरी मतलब आप यकीन जाने, और ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अपने इदारे में कर दी है। ग्रेट ग्रेट। तो इंशाल्लाह आपको देखें ओवरनाइट सबने सब एकदम से तो आप मैजिक तो नहीं आप वो कर मैं आपको ये बता दिया कि मैंने जो रेवेन्यू का हदफ अचीव किया ना वो 1972 के बाद अब मैंने किया, वो मैं आपको हम इंशाल्लाह बता देंगे, लेकिन यू नो इट्स अ मैजिकल फिगर। बिल्कुल, वेरी गुड। इफ दैट थिंग कैन हैपन, यस, रिज़्क तो मेरे अल्लाह ने देना है, बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें ना कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ने हमें वसीला बनाया ना जी, मेरा रब ऊपर बैठा हुआ। और अगर वही चीज़ है, अब आपके जहन में चीज़ ना आती, आप इतनी मेहनत और एफर्ट्स ना करते, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे ऊपर रोजाना बहुत प्रेशर आता है जी, और मेरे पास मार्केट में ऐसे प्लेयर्स आते हैं कि जो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आप यकीन जाने, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैं वैसे जो है ना समझाता बहुत हूँ। आप अच्छी आदत समझिए या बुरी, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ बहुत अरसा लंबा, और मैं ट्रेनर भी हूँ। तो मैं उनको समझाता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं ना जी, उस तारीफ़ में अगर मेरे रब के जो असूल है ना उनकी अताअत है तो फिर तो वो तारीफ़ बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मेरे रब की जो बातें बताई गई हैं और उस तारीफ में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप याद रखिएगा कि आपके काम में बरकत नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। और वाकई अगर और मैं रोजाना अपने लोगों को समझाता हूँ। हाँ। आप यकीन जाने, मैंने अपने उस दिन जो मेरा नायब कासिद थे, पैकर्स थे, तो मैंने उनको कहा कि यार कितना टाइम लगता है साफ कपड़े पहनने में। मैं तो आपको नहीं कह रहा ना कि आपको ब्रांडेड चीज पहने, मैं भी ब्रांडेड चीजें नहीं पहनता, लेकिन यार अगर आप अच्छे नजर आएंगे तो आप लोग आपसे हंसी से खुश होकर बात भी करें। एंड हैव अ स्माइलिंग फेस। मसाइल तो है ना जी। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे रोजाना के तौर पे मेरी टीम को लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है वी से नो। और ये आज यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शायद आपने मुझे इसलिए बुलाया। नहीं सर, आज वाकई आपको बुला के बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही नहीं, जैसे आपने कहा था कि जितने भी पेरेंट्स इस वक्त इस कश्मकश में होंगे कि जी अब ये आगे क्या होने वाला है, किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं एजुकेशन हासिल करेंगे। और वो वाकई जो एक क्राइटेरिया था कि हम कैटेगराइज कर देते थे कि जी ये ओ लेवल्स के बच्चे हैं, इनका स्टैंडर्ड अलग है, ये मैट्रिक के बच्चे हैं, इनका स्टैंडर्ड अलग है, वो अब एक सिंगल करिकुलम की वजह से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और एक लेवल पर मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे। That's a great slogan and thank you so much Raja साहब for being here. शुक्रिया जी बुलाने का। और it was a very healthy and good discussion. Thank you so much. Thank you very much.